नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन लड़ाई चली थी। ऑपरेशन सिंदूर नाम से चली इस लड़ाई में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे और इस जीत को पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन अब अमेरिका से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को शिकस्त दे दी थी। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस का जिक्र किया गया है। यहां तक कि उस रिपोर्ट में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को टेरर अटैक न मानकर इंसर्जेंसी माना गया है, यानी अंदरूनी विद्रोह की घटना के रूप में इस हमले का जिक्र किया गया है। अमेरिका में सामने आई इस रिपोर्ट के बाद हमारे देश की राजनीति में बवाल छिड़ गया है। आइए सबसे पहले अमेरिका की संसद में रखी गई इस रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए, और ये रिपोर्ट किसने तैयार की है ये भी जानना जरूरी है। अमेरिका में एक आयोग है, एक कमीशन है, उसका नाम है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। यह कमीशन अमेरिका और चाइना के जो आर्थिक रिश्ते हैं और सुरक्षा संबंधी जो विषय हैं उसका अध्ययन करता है और उसकी रिपोर्ट साल में एक बार अमेरिका की संसद में पेश की जाती है। इस कमीशन में 12 सदस्य हैं जो अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरा अध्ययन करने के बाद अमेरिका की सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में जब यह रिपोर्ट पेश की गई तो 800 पेज की इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई के बारे में भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 108 और 109 में जो कुछ लिखा है वो भारत के लिए और भारत सरकार के लिए बेहद चिंता का विषय है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन चली लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत को पराजित कर दिया था। इसे पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस के रूप में उस रिपोर्ट में लिखा गया है। इस रिपोर्ट में दूसरी चिंताजनक बात यह है कि यह आयोग, यह कमीशन और इसकी पड़ताल ये मानती है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था वो आतंकवादी हमला नहीं था। उसे इस रिपोर्ट में इंसर्जेंसी की घटना माना गया है। इंसर्जेंसी यानी हमारे अपने देश के भीतर का कोई आंतरिक विद्रोह हो, यानी ये घटना देश के भीतर के लोगों द्वारा ही की गई थी और इसे आतंकवादी हमला अमेरिका ने नहीं माना है। जबकि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जान और मान रही थी कि पहलगाम में जो घटना हुई थी वो बाकायदा खालिस तरीके से आतंकवादी घटना थी। इस रिपोर्ट में तीसरा अहम मुद्दा है चीन की भूमिका पर। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की न केवल तकनीकी और हथियार के तौर पर मदद की, बल्कि उसने प्रोपेगेंडा के रूप में भी पाकिस्तान का साथ दिया। आपको याद होगा कि जब लड़ाई चल रही थी तब इस तरह की खबरें फैलाई गई थी कि पाकिस्तान की वायुसेना ने हमारे रफाल विमान मार गिराए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक यह सारा प्रोपेगेंडा चीन का फैलाया हुआ था। चीन ने एआई के जरिए फर्जी वीडियो बनाए थे, फोटो तैयार किए थे जिनमें राफेल का मलबा दिखाया गया था, और ये सब इसलिए किया था कि चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राफेल को बदनाम करके अपने J-35 विमानों को बेचना चाहता है, उन्हें दुनिया के सामने ज्यादा बेहतर साबित करना चाहता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु यूएस के इस कमीशन की रिपोर्ट में सामने आए हैं, और इसमें सबसे अहम है रिपोर्ट में यह दावा कि इस लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत को परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
हमारे प्रधानमंत्री ने संसद से लेकर सड़कों तक ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विजय का डंका बजाया था। हमारी सरकार, हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारा विदेश मंत्रालय और पूरा देश ये मानकर चलता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी है। लेकिन अमेरिका की सरकार और उसका ये आयोग ये साबित करने पर तुला है कि पाकिस्तान ने हमें हरा दिया था। निश्चित तौर पर यह बेहद चिंताजनक बात है। हम आज भी ये मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेनाओं की सफलता थी। ये मिलिट्री सक्सेस पाकिस्तान की नहीं थी बल्कि भारत की थी। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि अमेरिका के इस दावे पर भारत की तरफ से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब तक सरकार, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ने कोई बयान जारी नहीं किया है और अमेरिका के इस दावे पर कांग्रेस पार्टी भड़क उठी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने बाकायदा बयान जारी करके ये पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, हमारी सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है। जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन अगर अमेरिका की सरकार संसद में इस तरह की रिपोर्ट रखती है तो उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने एक बार फिर दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावों पर भी अब तक खामोश क्यों है। जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में भेजे थे। भारत और भारत का पक्ष रखने की यह कवायद किस तरह नाकाम रही है, यह अमेरिकी संसद में रखी गई रिपोर्ट से मालूम होता है। जयराम रमेश ने इसे भारत की कूटनीतिक विफलता कहा है। और मजेदार बात यह है कि जिस वक्त अमेरिका की संसद की इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ, उसके चंद घंटों के भीतर ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहरा दिया कि उन्होंने ट्रेड के नाम पर धमकी देकर इस युद्ध को रुकवाया था। पिछले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप अपना यह दावा 2 बार दोहरा चुके हैं। पहली बार उन्होंने एक दिन पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मौजूदगी में अपना यही दावा दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाई थी और इसके लिए टैरिफ और ट्रेड की धमकी दी थी। उसके बाद एक बार फिर उन्होंने अपना यह दावा दोहरा दिया। गिनती यद्यपि लोग भूल चुके हैं, लेकिन अनुमान है कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप 61 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की संसद में रखी गई इस रिपोर्ट को भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब खारिज करते हैं, कब हमारा विदेश मंत्रालय इसको लेकर आधिकारिक बयान जारी करता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान नहीं, हमारी जीत हुई थी। भारत और भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। देखना होगा ये इंतजार कब खत्म होता है, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे को खारिज करते हैं और कब नरेंद्र मोदी अब इस ताजा रिपोर्ट को कचरे के डिब्बे में फेंकने का काम करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।